मैं हूं सुंदर कुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वंदे स्टडी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारे वॉइस को, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को, तीनों वॉइस को हमने कंप्लीट करा था। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। सबसे पहले बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहीं पे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल हो सकता है द कैट काउट द रैट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप यूज किया है, यानी कि जिस टेंस के अंदर या जिस सेंटेंस के अंदर कोई क्रिया वर्ब का दूसरा रूप ले तो हमें समझना चाहिए कि यह पास्ट इंडेफिनिट है। और इसको अगर हमें पैसिव में चेंज करना हो, यानी इसे पैसिव में चेंज करना हो, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का तीसरी रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा होगा, हमने पीछे लिखा था द कैट काउट द रैट, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, रैट को पहले लाएंगे, यानी द रैट वाज काउट, क्योंकि V3 भी इसका काउट ही होता है। ठीक है, काउट बाय कैट। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है कि राम किल्ड रावण। अगर क्या है, ये एक्टिव है, इसे पैसिव में चेंज करना हो तो कैसे चेंज कर सकते हैं? रावण वाज किल्ड बाय राम। कहानी टोटल सेम है, बस करना क्या है इसके अंदर कि जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करा था सेम काम सेम काम पास्ट इंडेफिनिट में करना है। बस फर्क क्या है, हेल्पिंग वर्ब का, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है और इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होता है। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आप तो पता होगा, जहाँ भी कंटिन्यूअस है यानी कि कोई काम जारी है। कंटिन्यू मतलब क्या होता है? जारी होता है कोई काम। यानी कि अगर हम इसका एक्टिव की बात करें तो हमारा एक्टिव निकल कर आएगा कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब की चौथी रूप प्लस ऑब्जेक्ट। वही एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल होगा राम वाज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, राम वाज ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब का चौथा रूप क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे V4 था, यानी कि कंटिन्यूअस था। जहाँ भी कंटिन्यू होता है वहाँ पे भी वर्ब का चौथा रूप लेता है। आपने पता होगा जब टेंस पढ़ा होगा। तो इसे पैसिव में चेंज करना हो तो सेम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने जो काम करा था सेम काम को यहाँ पर भी करना है हमें। यानी कि वहाँ पे किया था हमने सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेकर आया था, ऑब्जेक्ट के साथ वहाँ पे इज एम आर का प्रयोग किया, तो यहाँ पे हम करेंगे वाज या वेयर का प्रयोग। इसके बाद वहाँ पे बिंग का प्रयोग किया था। किसका? बिंग, याद होगा, बिंग का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर भी बिंग का प्रयोग ही करेंगे और वर्ब का तीसरा रूप लेकर यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट कर देंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, बाई प्लस सब्जेक्ट होगा, यानी कि सेम कंडीशन है। जो काम हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर करा वही काम पास्ट कंटिन्यूअस में करना है। फ़र्क क्या है?
उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज एम आर होता है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट वाज या वेयर होता है। बाकी क्रिया सेम रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का पहचान के बात करें कि इसे पहचाने कैसे, तो देखो पहले तो इसका एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि इसका पहचानना कि हमें किस प्रकार से है। ठीक है, जैसे कि ही हैड टेकन ए बाथ। देखो अब कभी भी किसी भी सेंटेंस को देखकर वह कौन सा टेंस का यह पता लगाने के लिए हमें उसका वर्ब पे जाना होता है और हेल्पिंग वर्ब पे जाना होता है। यानी जो दोनों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है इसे देखना होता है और इसी के अनुसार हमें पता करना होता है कि यह कौन सा टेंस का है और उसी प्रकार हम उसका प्रतिक्रिया देंगे उसके प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा निकल गया ही हैड टेकन ए बाथ। वहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले तो सब्जेक्ट लिया हमने, इसके बाद हैड होगा, फिर क्या हुआ वर्ब का तीसरा रूप हुआ और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब की तीसरा रूप लगा हो और उससे पहले हैड का प्रयोग हो तो समझ ले कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, इसका अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ए बात, यानी कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर आना पड़ेगा। ए बात हैड बीन टेकन बाय हिम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ कि हैड के साथ बीन लगा दिया, यानी कि पीछे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहा था उसके अंदर भी हैज़ हैव के साथ बीन लगा रहा था। यानी कि सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई हुआ, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर करा था सेम काम हमने पास्ट परफेक्ट के अंदर कर रहा हूँ। फ़र्क है तो सिर्फ किसका? हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क किसका? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। हम बार बार बोलते हैं कि कभी भी हमें यह देखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है और कौन सा मेन वर्ब यूज हो रहा है। बस अगर ये दो चीज़ का समझ है तो आप किसी भी एक्टिव और पैसिव को आसानी से समझ सकते हैं और इसे स्ट्रक्चर के जरिए बना सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, इसके बाद हमारा होगा क्या? ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यानी कि इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क बस इतना है कि हैड के साथ बीन लगा, जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी लगता है, पर मेन जो फ़र्क हुआ यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। और रियल में ये जो पैसिव वॉइस का जो मेन जो पहचान है ना वो बाई ही होता है, यानी कि यहाँ पे बाई होगा। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट बात करें इससे पहले मैं बता दूं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि हैड बीन का प्रयोग हमने कर लिया है। जब हैड बीन ऑलरेडी हो चुका है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। एक बार फिर से हम हर एक एग्जाम्पल को लिखते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जब पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो उसके अंदर क्या हुआ था? आई ईट ए मैंगो। इसका पैसिव बनाना होगा, नंबर बाई देता हूँ। सेकंड क्या है? आई ईटिंग ए मैंगो। थर्ड आई हैज़ ईटेन ए मैंगो। ठीक है, ये तीन है। इससे हमें क्या करना है? बनाना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको मतलब ये एक एक्टिव वॉइस है, इसे हम पैसिव में चेंज करना हो तो पैसिव में चेंज करने के करेंगे हम क्या? फर्स्ट वाला को बात करें तो फर्स्ट वाला का स्ट्रक्चर बनेगा सब ऑब्जेक्ट प्लस इज एम ए आर प्लस वर्ब का तीसरी रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ए मैंगो। सबसे पहले हम बड़ा को लिखते हैं, ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं इसका आई ईटिंग मैंगो, इसको कैसे बनाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम ए आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की तीसरी रूप प्लस ऑब्जेक्ट बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि ए मैंगो तो सबसे पहले होगा ही, मैंगो इज बीइंग eaten बाय मी। और बात करें थर्ड का, जो कि आई हैज़ ईटेन ए मैंगो लिखा हुआ है, यानी कि यह हमारा है किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सही है, किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यानी किसका जो स्ट्रक्चर, कैसे हम पहचानें कि प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हमें क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा हैज़ है, और दूसरा क्या देखना है कौन सा मेन वर्ब यूज करना है, यानी कि मेन वर्ब का जो रूप है V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। तो यहाँ पे जो हमारा है V3 है, यानी कि हैज़ के साथ V3 कब लगेगा, तो परफेक्ट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को तब लगेगा। ठीक है जी, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर निकला हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी को अगर हम पैसिव में बात करें तो पैसिव में हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या हैव के साथ बीन लगाना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट करनी है। यानी कि हमें यहाँ सबसे पहले हो जाएगा ए मैंगो हैज़, एक मैंने गलत कर दिया यहाँ पे हैज़ नहीं हैव होगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं आई ए मैंगो हैज़ बीन ईटेन बाय मी। तो हमने यहाँ पे लगाया हैज़ बीन, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सब ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट पास्ट टेंस को, किसका, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहले अगर पहला एग्जांपल हम ले तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि राम when Ram at a mango, राम एट अ मैंगो। सेकेंड बात करें तो राम वाज ईटिंग मैंगो, ईटिंग ए मैंगो। नेक्स्ट बात करें राम हैड ईटेन ए मैंगो। ये हमारा किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। इसे में कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, इसमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना हो। तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि किस टेंस का है। ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा वो किस टेंस का है। तो देखो यहाँ पे है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का दूसरी रूप लगा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बताओ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट किस सेंटेंस का, कौन सी टेंस का सेंटेंस है। तो ये हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी को अगर हमें चेंज करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर होता है, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होता है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करें, इसको लिखेंगे यानी कि ए मैन को। इसके बाद हमें यहाँ पे आएगा ए मैंगो वाज ईटेन बाय राम। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है राम वाज ईटिंग अ मैंगो, यानी कि वर्ब का चौथा रूप लग रहा है और वाज ले रहा है, यानी कि किसका टेंस हुआ, वर्ब का चौथा रूप और वाज ले रहा है। तो किसका हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस का हुआ। यानी कि उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या स्ट्रक्चर चाहिए, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, वाज या वेयर चाहिए, इसके बाद बीइंग होना चाहिए, है ना, और वर्ब की तीसरी रूप लगा के बाय लगा के और सब्जेक्ट को लिखना होता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए मैंगो
ठीक है, वाज ईटिंग, सॉरी एक मिनट, वाज बीइंग ईटेन बाय राम। ठीक है जी। अब बात करते हैं तीसरा, यानी कि राम हैड ईटेन ए मैंगो का। किसका? राम हैड ईटेन अ मैंगो का बात करें तो वहाँ पे हमारा हैड ईटेन था। क्या था? हैड ईटेन। क्या है यहाँ पे? हैड और ईटेन है, यानी कि हैड है हेल्पिंग वर्ब और ईटेन है जो कि वर्ब की तीसरी रूप लगा है। ये यानी कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा वो किसके अंदर बनता है? पास्ट परफेक्ट के अंदर बनता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसी को अगर हम पैसिव बात करें तो पैसिव हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट होता है तो यानी कि हमें यहाँ पे निकल के आएगा क्या? ए मैंगो हैड बीन ईटेन बाय राम। ठीक है जी, तो हमने बताया आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों कंप्लीट हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा किसका होगा? एक्टिव वॉइस का होगा। किसका? एक्टिव वॉइस का। हमें चेंज किस में करना है बाबू? तो हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर में। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या होगा। तो हमारा एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देने की बात करें तो एग्जांपल क्या होगा? सब्जेक्ट लेनी है, यानी सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं। आई ले लेते हैं, आई एक तरह का सब्जेक्ट है। आई के साथ हमें क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं, तो सेल लगा देते हैं। वर्ब का पहला रूप, ऐसा कोई सेंटेंस लेंगे, वर्ड लेंगे जिसको वर्ब का पहला रूप ले सकते हैं, यानी कि हम रिसीव भी लिख सकते हैं। रिसीव, रिसीव द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज। आई शैल रिसीव द फर्स्ट प्राइज, यानी कि यहाँ पे हमें शैल हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब हुआ वो रिसीव हुआ जो कि पहला रूप है। इसका पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो जानते हैं हमेशा पहले लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, इसके बाद सेल और विल तो होगा इसके अंदर, सेल या विल। ठीक है, इसके बाद हमारा होगा बी का प्रयोग करते हैं। किसका? बीइंग इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर बी होता है, उसके अंदर बी होता है, इसके अंदर भी क्या? बी होगा। ठीक है, सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप तो होता ही है, हमेशा होता है, चाहे कोई भी टेंस किसी का भी हो, जैसे इंडिफिनिट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अगर यह एक प्रकार के अगर पैसिव वॉइस हो तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा भीतरी होता ही होता है। तो हमें यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट करनी होती है, बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जांपल इसका अगर हम चेंज करें तो क्या होगा? द फर्स्ट प्राइज के साथ सेल या विल, तो हमें यहाँ पे विल लगेगा। विल बी रिसीव्ड बाय मी। ठीक है जी, देखो बाबू फ्यूचर इंडेफिनिट तो हो गया, लेकिन वहीं अगर बात करें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का। किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस को नहीं पढ़ा जा सकता है, पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस
नहीं बनाया जा सकता है। आप पूछोगे क्यों भैया, तो क्योंकि पैसिव यानी कि क्योंकि इस फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर बनता था वो होता था सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी होता था। ठीक है जी। और हमने पीछे का जो स्ट्रक्चर पढ़ा उसके अंदर शैल या विल के साथ बी ऑलरेडी ले लिया है, तो जब एक बार हमने विल पढ़ा लिया है तो दोबारा हम बी नहीं लगा सकते हैं किसी भी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें सिस्टम गड़बड़ा जा रहा है। ठीक है ना, इसी वजह से हम यहाँ पे बी होने की वजह से और बी को पहले पढ़े जाने की वजह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बना सकते हैं पैसिव। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट। क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का हम पैसिव बना सकते हैं। ठीक है जी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस परफेक्ट है भैया V3 लगेगा ही। ठीक है ना, अपना लेता है V3 परफेक्ट है यानी V3, कंटिन्यूअस यानी V4। ये चीज़ आपको मान के चलना होगा। कंटिन्यूअस यानी V4, परफेक्ट यानी V3 और इंडिफिनिट यानी V1 या तो V5। कभी भी V3 या V4 नहीं होता है, उसमें V2 होता है, वो सिंगल है जो कि V2 लेके चलता है, वो हमारा है पास्ट इंडिफिनिट, वरना हर जगह सेम नियम अप्लाई होता है। ठीक है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल हो सकता है कि यू विल हैव सोल्ड द हाउस। ठीक है जी, यू विल हैव सोल्ड द हाउस, यानी कि यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव है और मेन वर्ब है वो वर्ब का तीसरा रूप लगा है। यानी कि जहाँ भी हमें इस तरह के देखने को मिलेगा विल हैव हेल्पिंग वर्ब और V3 जो हमारा मेन वर्ब, तो हम वहाँ पे समझ जाएंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। अगर इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो उसका जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की तीसरी रूप प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे तो जगह है नहीं कि मैं एग्जांपल लिखी, तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ और मैं यहाँ बताता हूँ आपको किसका एग्जांपल जो हमने पीछे में लिखा था एग्जांपल कि यू विल हैव सोल्ड द हाउस, यानी उसका जो हमारा निकल के जो दूसरा आएगी वो होगा क्या, उसको अगर हमें चेंज करना तो हमें क्या होगा, द हाउस विल हैव बीन सोल्ड बाई मी, सॉरी मी बोल दिया, यू था ना वहाँ पे, तो यू ही होगा यहाँ पे भी, यू का भी दूसरा रूप यू होता है। ठीक है ना, यानी कि द हाउस विल हैव बीन लगा दिया हमने यहाँ पे और वर्ब का क्या उसी रूप लगाया V3 लगाया, हेल्पिंग वर्ब ये वाला लगा दिया, इसके बाद प्लस यू लगा दिया। ठीक है, अब बात करेंगे अगर यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि हैव बीन यहाँ पे ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर बना ये कौन किसका बना, ये स्ट्रक्चर हमारा बना परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुका है यहाँ पे, इसके वजह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम नहीं पढ़ते हैं। यानी कि जो नहीं पढ़ने वाला है बाबू याद रखना किसको किसको हम नहीं पढ़ते हैं, वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टोटल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टोटल
नहीं पढ़ने वाले में से कौन कौन है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का टोटल या तो चाहे वो पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, वो तीनों टेंस में। इसके अलावा हमें फ्यूचर के अंदर जब आते हैं तो दो को नहीं पढ़ना होता है। पहला फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं पढ़ना होता है, पहला कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और सेकेंड हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ना होता है। ठीक है जी, तो याद रखना। इस प्रकार से हमें टेंस से लेकर जो एक्टिव और पैसिव बनते हैं हमने यहाँ पे ख़त्म करा। अब नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में मॉडल वर्ब के अनुसार। जैसे मॉडल वर्ब्स होते हैं कि वी शुड रीड इंग्लिश, क्या होता है? वी शुड रीड इंग्लिश, वी शुड रीड इंग्लिश, यानी कि शुड को कैसे चेंज करना है, कैसे पहचानना, कैसे इसको बनाना होगा। या कैन का प्रयोग हो जाता है या कुड हो जाता है, यहाँ पे कुड हो जाएगा। यानी इस प्रकार जो मॉडल वर्ब के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, उसका पहचान हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। हाँ, यदि आपने कोई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।